गुड मॉर्निंग। आज फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो जानना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है ये जानना, उसके बाद जानना हम लोग को, उसके बाद जानना नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, जंक्शन जानना, जंक्शन क्या होता है, मेष जानना, लूप जानना। क्या क्या जानना है? सबसे पहले नेटवर्क जानना है, नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद नोड, जंक्शन, मेष, देन लूप। ये टॉपिक हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये तीनों टॉपिक कवर कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिक नेटवर्क, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, मेष क्या होता है और लूप क्या होता है। तो वन बाय वन देखेंगे, तीनों मिटा देते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या है, नोड क्या होता है, नोड दी। सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क यहाँ तो पता है। नेटवर्क इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेटवर्क क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, नेटवर्क इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होता है जो मेल्डअप होता है क्या, सिस्टमेटिक मैनर में। जब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, मतलब when number of electrical and n को हमने भी याद है और दे देते और इलेक्ट्रॉनिक्स component connect क्या है, when number of electrical या electronics component connect together in a form of system। मतलब जब when number of electrical या electronics component connect together in a system, in a form of system, जब सिस्टम के फॉर्म में डिजाइन करेंगे जो परफॉर्म करेगा which perform specific task is called network। क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नेटवर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसको परिभाषा क्या लिख सकते हैं, when number of electrical या electronics component connect together in a form of system which perform a specific task। मतलब जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को एक जगह जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, कुछ सिस्टम के फॉर्म में अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिस्टम डिजाइन करेंगे, तो वो जो परफॉर्म करेगा एक कुछ नया अलग अलग नेटवर्क सर्किट अलग अलग काम
काम के लिए होगा, तो सारे सर्किट को बोलेंगे हम लोग नेटवर्क। क्या बोलेंगे? नेटवर्क। अब नेटवर्क एग्जांपल में सर्किट देख सकते हैं, मान लीजिए अभी क्या है, ये सब के बारे में नहीं बताया, ये क्या रजिस्टर है, मान लेते हैं R1 एक रजिस्टर का, एक इस तरह कनेक्ट कर दिए, R2 हो गया, एक यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिए, एक यहाँ करंट सोर्स कनेक्ट कर दिए और नीचे लगा दीजिए एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिए, R3 हो गया और एक लगा दें R4 और बीच में लगा दीजिए C। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये कोई काम करेगा। इस तरह से बहुत सारा बना सकते हैं, नंबर ऑफ जोड़ सकते हैं। इस टाइप का जब बनाएंगे या फिर ऐसा कोई भी सर्किट बनाएंगे उसको नेटवर्क कहेंगे हम लोग। तो नेटवर्क के बाद अब हम लोग आते हैं, क्या दूसरा टॉपिक क्या था? नेटवर्क के बाद नोड क्या होता है, नोड जानना है। तो नेटवर्क को मिटा दें, देख लीजिए, ठीक है। देखिए नोड क्या होता है? नोड नोट इज ए पॉइंट। नोट क्या होता है? इज ए पॉइंट। क्या लिखे? इट इज ए पॉइंट वेयर टू या more than two नोड क्या होगा? नोड इज ए पॉइंट वेयर टू या मोर देन टू कंपोनेंट कनेक्ट टुगेदर। मतलब वैसा जगह, एक ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से अधिक कंपोनेंट कनेक्ट होता हो उसे नोड कहेंगे। अब इस नोड को इसमें डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा नोड यहाँ मिलने वाला है। देखिए नहीं कर सकते। सबसे पहले नोड इज ए पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट है, यहाँ कंपोनेंट कनेक्ट है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। देखिए इसी सर्किट में हम नोड डिफाइन करते हैं, नोड कितना है। देखिए कहां पे? नोड एक पॉइंट है जहां से दो एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। देखिए एक ये पॉइंट है, मान लिया जाए यहां एक रेजिस्टर है और एक वोल्टेज सोर्स है, दो कंपोनेंट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? नोड। दिस इज आल्सो कॉल्ड नोड। तो मान लेते हैं ए, एक नोड ए हो गया। अब बताइए यहां पे क्या है? तीन कंपोनेंट कनेक्ट है, एक इधर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला। एक पॉइंट में कितना कंपोनेंट है? लेकिन यहां बात लिखा हुआ वही बात को टू या मोर देन टू, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी होगा तो भी नोड बोलेंगे। दो था उसको भी नोड बोले। ये दूसरा पॉइंट है उसको बी कर देते हैं, बी भी नोड हो गया, सी ये भी नोड हो गया, डी देखिए यहां भी दो कंपोनेंट है। देखिए इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट है ना, तो ये भी थोड़ा सा बना यहाँ, तो ये भी नोड हो गया। देखिए डी यहाँ है और ये डी सेम पॉइंट होगा क्योंकि इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, शॉर्टेज है दोनों, तो डी कहेंगे इसको। ये भी डी हो गया क्योंकि ये इनके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, ये भी नोड डी ही नोड में आ रहा है, ये तीनों कंपोनेंट, ये भी और इधर वाला ये भी। तो बता सकते हैं डी में कितना कंपोनेंट? चार कंपोनेंट हो गया, 1 2 3 और 4। तो क्या ये इस प्रकार का नोड है जिसमें चार ब्रांच, चार ऐसे पॉइंट आगे मिला हुआ है। डी के बाद ई में भी देखिए यहाँ भी ई ही होगा क्योंकि दोनों एक जगह है, दोनों में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब पूछा जाए इस सर्किट में कितना नोड है तो क्या बोलेंगे? ए बी सी एंड डी एंड ई। इस सर्किट में 5 नोड है, नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 5। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई सर्किट गिवन होगा तो उसमें पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड, तो आपको काउंट करके बताना है। इसी तरह से रहेगा, दोनों के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं
लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ नहीं है कोई कॉन्टैक्ट तो इसको काउंट करना भूल जाइएगा, और यहाँ पे देखिएगा दोनों साइड है तो इसको अलग मानिएगा, इसको अलग मानिएगा, इसको 1 2 इसको काउंट कीजिएगा। तो आपके हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके हिसाब से 7 हो जाएगा। लेकिन है क्या वास्तव में 5, तो आपको ध्यान से काउंट करना है, जिसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है वो शॉर्टेज होगा, वो एक ही नोट माना जाएगा पूरे पूरे। डी है, डी डी, ये तीनों डी होगा, ये ई होगा। तो इसका मतलब नोट समझ पा रहे हैं, नोट क्या होता है, नोट इज ए पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कनेक्ट टुगेदर, जहां पे मोर देन 2 या 2 एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 एलिमेंट कनेक्ट है उसको नोट बोलेंगे। ठीक है, समझ पाए, जंक्शन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें जंक्शन लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देंगे, मिटा देंगे। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन इज आल्सो ए पॉइंट, जंक्शन क्या है, आल्सो ए पॉइंट, इट इज आल्सो ए पॉइंट वेयर नोट में क्या था, 2 और मोर देन 2, मतलब या 2 होगा या मोर देन 2 होगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो क्या लिखना है, इट इज also a point where more than 2, more than 2, only more than 2 एलिमेंट या कंपोनेंट कितनी बात होता है, एलिमेंट या कंपोनेंट connect together. Okay, it is also a point, junction is also a point where more than 2 element, मतलब जहां पे 2 होगा उसको काउंट नहीं करना, more than 2, more than 2 मतलब 3 and more than 4, more than 3 more than 3, उस कैटेगरी में लिखना चाहते हैं 3 या more than 3, सबसे अच्छा more than 2 element, junction is a point where more than 3, more than 2 element, more than 2 element connect together, एलिमेंट या कंपोनेंट एक ही बात होता है, इसलिए कंपोनेंट या एलिमेंट दोनों में एक यूज कर सकते हैं आप लोग। तो क्या लिखना है, मोर देन 2 एलिमेंट कनेक्ट टुगेदर, इट ए पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, अब इसमें जंक्शन डिफाइन करना है। नोट कितना था, 5, नोट 5 था, लेकिन अब जंक्शन बताना इसमें कितना है। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अब बताइए कहां पे 3 एलिमेंट कनेक्ट, देखिए ये एक कितना है, 2 एलिमेंट कनेक्ट, एक नीचे 2, तो इसका मतलब ये जंक्शन नहीं है। डी पे देखिए, एक नीचे एक साइड में, एक इधर, एक R1 था, एक R2, एक C, तो इसका मतलब बी क्या है, जंक्शन लिखना हो तो क्या पहला क्या जंक्शन मिला, बी आया। सी क्या, सी के देखिए एक तरफ कैपेसिटर एक तरफ रेजिस्टर है, यहाँ 2 ही है, इसका मतलब सी नहीं है। डी पे देखिए, डी वास्तव में होने वाली, इसको नहीं समझना है, डी यहाँ भी है, पूरी शॉर्ट भी है, तो इसको क्या समझना है, इसको इस तरह से बना दीजिए फिगर को, इसको फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। क्या है, एक वोल्टेज सोर्स था V, जिससे एक रेजिस्टर था R1, ठीक है, उसका क्या करंट और दोनों है एक पॉइंट से मिला हुआ, दोनों के सेम E पॉइंट है, तो इससे क्या करते हैं, ये E पॉइंट को 2 मिलाते हैं, क्या है, एक करंट सोर्स है। चलिए ये करंट सोर्स हो गया, दूसरा क्या है, रेजिस्टर है, एक पॉइंट मिला है इसको, देखिए एक पॉइंट से निकलता रहा है। अब क्या करना है, और अब ये करंट सोर्स देखिए यहां से ये B वाला और D वाला पॉइंट मैच कर रहा है, तो क्या करते हैं यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे करके, ये आपका हो गया R, कितना हो गया, R2 फ्लैट हो जाएगा, ये R3 हो गया, ये करंट सोर्स हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, यहां पे नहीं करते करंट सोर्स है। अब देखिए एक बच गया है R, उसके बीच में C है, तो ये C रहा आपका। देखिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पे R इस तरह से कनेक्ट करना है जैसे इस पॉइंट में आगे लेना चाहिए इसको, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए आपका D, अब नहीं लीजिए क्या लिखेंगे,
4 एलिमेंट मिल रहा, एक इधर वाला करेक्ट सोर्स, एक रजिस्टर R3, एक R4, तो यहाँ भी वही है, ये था आपका A, ये था आपका B, ये था आपका C, ये था आपका D और ये E। अब देखिए जहाँ पे 3 और 3 से अधिक, तो अब क्या बताना, इसी सर्किट को हम लोग ऐसे मॉडिफाई करेंगे, एग्जाम में इस टाइप से रहता है ना कि इस टाइप से, इस टाइप से आपको समझना है। देखिए क्या A तो नहीं था, A नॉट था, जंक्शन नहीं था, A क्या है, जंक्शन नहीं है, B तो जंक्शन था, C है क्या, C भी नहीं है, D है क्या, D पे देखिए क्या मोर देन 2 पर है, मोर देन 2, यहाँ तो 4 है, इसका मतलब होगा क्या, नहीं 4 तो होगा क्योंकि मोर देन 2 तो 2 से दिखे हमको, तो 4 भी, D भी है। E पे देखिए 3 पॉइंट है एक जगह, ये भी होगा क्योंकि मोर देन 2 में तो 3 है, ये भी होगा, तो मतलब जंक्शन हो जाएगा। तो जंक्शन कितना हो गया इस सर्किट का, एक B हो गया, दूसरा D हो गया, तीसरा E हो गया। नंबर ऑफ जंक्शन इन गिवन सर्किट इज 3। क्या समझ पाए, जंक्शन क्या होता है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बताते हैं जंक्शन सब चीज इसी सर्किट में सीखेंगे। अब देखना है मेश, मेश क्या होता है, मेश इज ए क्लोज पाथ, मेश क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है, वेयर इन नो एनी इनसाइड क्लोज पाथ, मतलब मेश क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है। It is a close path. It is a close path. मेश क्या होता है, क्लोज पाथ होता है, where जहां क्या होना चाहिए, मतलब मेश एक ऐसा क्लोज पाथ है जहां पे कोई दूसरा क्लोज पाथ इसके अंदर एग्जिस्ट ना करे, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। Mesh is a closed path where no any closed path, no any closed path exists in a site, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, मतलब एक क्लोज पाथ को डिनोट करता है मेश, जिसके अंदर कोई भी दूसरा क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसमें पूछा जाए इस सर्किट के लिए, देखिए एक क्लोज पाथ क्या हो गया, देखिए ये क्लोज पाथ, दिस इज द मेश M1 मेश हो गया, दूसरा M2 मेश 3 हो गया, मेश 2 हो गया, तीसरा M3 मेश, इसमें 3 ही मेश है। अब देखिए मेश का नाम करने के लिए पूरा क्लोज पाथ होना चाहिए, तो मेश इक्वल टू क्या लिखते हैं, मेश लिखना है तो लिखिए, समय लीजिएगा, देखिए A B D E इज ए मेश, दूसरा E और D, देखिए यहीं से इजी घूम के आ रहा है, ये सर्कल टाइप का घूम रहा है, तो D E भी मैच हो गया, B C D B C D ये भी मैच है, तो नंबर ऑफ मैच कितना हो गया यहाँ इस गिवन सर्किट में 3, कितना हुआ 3। देखिए मैच सर इतना है कि इसे क्लोज पाथ होना चाहिए, क्लोज पाथ को मैच बोले, लेकिन इसके अंदर में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऐसा भी एक रास्ता बनता है, क्लोज पाथ एक बनता है, देखिए क्लोज पाथ एक कैसा बनता है, A B C D E, ये बाहर ये बाहर वाला, ये भी तो क्लोज पाथ बना रहा, लेकिन इसके अंदर में देखिए एक और क्लोज पाथ है, 2 क्लोज पाथ इसके अंदर और एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये मैच नहीं है, मैच नहीं तो है क्या, लूप है, इसको लूप कहेंगे, तो भी लूप का बताएंगे, लूप इज ओनली क्लोज पाथ, इसके अंदर नहीं देखेंगे क्या है, मैच है या नहीं है, क्लोज पाथ है या नहीं, ओनली वन
मेश को लूप क्या है, लेकिन ओनली वन क्लोज पाथ होना चाहिए। ओवरऑल क्लोज पाथ है, मैं लूप कहेंगे उसको। तो यहाँ क्या समझना है, यहाँ मेश समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, मैक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेश यहाँ कितना हो गया, 3। इसी तरह से हम इस तरह लिखना है, क्या होता है मेश वो बताना है, और उसका कोई सर्किट अपने मन से लेना है, उसका बता देना है किस तरह से ये मेश होता है। ठीक है, तो मेश को बताते हैं लूप। लूप क्या है, सिंपल सा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज ए क्लोज पाथ। ये क्या है, क्लोज पाथ, इट इज ए क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ होता है। पहले नहीं देखना है तो अब देखिए नंबर ऑफ लूप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप देखिए जितना मेश था वो तो होगा ही। देखिए क्लोज पाथ है, देखना है टोटल क्लोज पाथ काउंट करना, ए बी डी ई, जो भी मेश था आपका मेश था तो मेश तो आया नहीं आया। दूसरा इधर वाला बी सी डी, तीसरा ई और डी लूप हो गया। लेकिन एक बाहर वाला देखिए लूप कितना हो जाएगा इसमें, एक दूसरा देखिए इस साइड से स्टार्ट किया जाना है और नीचे वाला आ गया, तो देख कर ये इसको तो क्या लिख दूं, इधर से ए बी डी ई, ए बी डी ई हो गया। और देखिए और एक साइड है बाहर वाला कितना हो गया, ए बी सी डी और ई, रिटर्न घूम जाना है। देखिए ये पूरा पूरा बाहर वाला, 3 अंदर वाला तो हुआ ही हुआ, और एक बीच वाला एक बाहर वाला, ये सारा क्या हुआ, लूप हुआ। और बन सकता है क्या लूप, और मेश बन सकता है। देखिए ये इस साइड से आके इस तरह से बन सकता है, क्या बन सकता है, देखिए ए बी सी डी, डी तक पहुंचे। देखिए एक ई पे आने का 2 रास्ता है यहाँ पे, एक इधर से आए और एक इधर से आए, दोनों सेम होगा। ऐसे दोनों सेम ही नाम आ रहा है, इसका मतलब 5 ही होगा इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए 5 ही। तो कितना हो गया 5, तो लूप कितना हो गया 5, मेश कितना था 3। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि लूप के लिए सिर्फ ये देखना है क्लोज पाथ होना चाहिए, कोई भी क्लोज पाथ हो उसको मेश लूप में काउंट करेंगे। लेकिन मेश के लिए क्लोज पाथ तो होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर में कोई भी क्लोज पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। जैसे इसको लेते हैं मेश, ये मेश हो गया, ये मेश हो गया, लेकिन लूप साइड वाला भी ले सकते हैं, मेश में साइड वाले को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे लूप क्या था, मेश क्या था, नोड क्या था, जंक्शन क्या था, नेटवर्क क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा आप पढ़े हैं, जैसे एवरी मेश, जितना भी मेश होगा सारे सारे लूप होगा, मतलब एवरी मेश इज आल्सो लूप। सभी मेश को लूप कह सकते हैं, लेकिन सभी लूप को कभी भी मेश नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए मेश तो लूप तो साइड वाला भी हो गया, मेश नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा जितना भी मेश डिजाइन करेंगे हम लोग वो तो लूप तो होगा ही होगा, जितना भी मेश डिजाइन करेंगे वो लूप तो होगा ही होगा, लेकिन सभी लूप मेश नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जितना भी नोड था सारे के सारे नोड जंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन सारे के सारे जंक्शन नोड होगा ही होगा, क्योंकि नोड होने के लिए क्या चाहिए, 2 एलिमेंट एक पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मैक्सिमम 1000 हो सकता है, कोई काउंटिंग नहीं है उसका, एक पॉइंट से जितना एलिमेंट हो मैक्सिमम, लेकिन 2 से ज्यादा तो उसको कहेंगे जंक्शन। एटलीस्ट 2 से स्टार्ट हो उसके बाद कितना हो उसको बोलेंगे नोड, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ तो नोड, 3 से स्टार्ट हुआ जंक्शन, मतलब मोर देन 2, 3 से हुआ तो जंक्शन। क्या इतना चीज समझ पाए, क्या क्या थोड़ा करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क। दूसरा नोड, नोड। तीसरा क्या पढ़े, जंक्शन। इसके बाद मेश, लूप। क्या इतना तीनों टॉपिक, ये 4 टॉपिक क्लियर है। क्या होता है
नेटवर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेटवर्क क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको डिजाइन करते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए। नोड क्या होता है? जहां से दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट है उसको नोड बोलेंगे। जंक्शन मोर देन 2 और नोड में नहीं, नोड में 2 या मोर देन 2 और जंक्शन में मोर देन 2 ओनली। मेश में क्लोज पाथ होना चाहिए लेकिन उसके अंदर कोई क्लोज पाथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लूप में सिर्फ क्लोज पाथ। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। ये बेसिक था, ये फर्स्ट लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे केवीएल केसीएल पढ़ेंगे। केवीएल केसीएल उसके बाद थ्योरम सब में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं दूसरे दिन।